जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर सेल दिखा रहा है $180 की। ये आई है मुझे गूगल एड्स के थ्रू। एक सेल है और एक अपसेल है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। टोटल 4K स्पेंड किया है मैंने एक्जीप्योर में। मैंने 2 कीवर्ड्स ही टारगेट किए थे, बट जब भी लोगों ने इन सभी कीवर्ड्स को सर्च किया तब वहाँ पर हमारी ऐड अपीयर हुई है। ये पूरा लैंडिंग पेज मैंने बनाया था। तो ये देखो, ये मैंने सेकंड लैंडिंग पेज बनाया था। यहाँ पर एक्जीप्योर की बोतल आ गई। देन एक मेन चीज जो सभी लोग भूल जाते हैं वो है ये डिस्क्लेमर। ये आपको देना ही पड़ेगा। जो लोग भी बोलते हैं कि मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो रहा है तो वो इसी चीज की वजह से होता है। ये इस सेकंड ऐड ग्रुप का ओवरव्यू है। यहाँ पर टोटल मैंने स्पेंड किया 1700 रुपीज। तो देखो, जो मुझे 4 क्लिक्स भी आए हैं वो भी मुझे इसी से ही आए हैं। 55 से लेकर 64 की एज ग्रुप में मेरी एड सबसे ऊपर में शो हो रही है। जैसे देखो, ये सबसे पहले यू दिखा रहा है। इंप्रेशन शेयर 78% इंप्रेशन आया मेरी एड पर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज चंद्र सिंह। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको गूगल एड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने $180 की सेल जनरेट की, वो भी ओनली 4K के बजट में। तो ये एक गूगल एड्स की फुल केस स्टडी होने वाली है। इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि मैंने क्या चीजें की जिसकी वजह से मुझे इतने कम बजट में सेल जनरेट हुई। और जो मोस्टली बिगिनर्स की मेन क्वेरी होती है कि हमारा गूगल का एड्स अकाउंट सस्पेंड हो जाता है, तो इसमें मैं आपको ऐसा मेथड भी बताऊंगा। अगर आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे तो आपका गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। तो आई होप इस फुल केस स्टडी को देखने के बाद जो लोग भी बिगिनर्स हैं, जो गूगल एड्स पर शिफ्ट होना चाहते हैं, उनको इस वीडियो से बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और उनके मन में जो भी क्वेरीज या डाउट है गूगल एड्स को रिलेटेड वो सॉल्व हो जाएंगे काफी हद तक। अगर आपको फिर भी किसी चीज में प्रॉब्लम आती है या कोई चीज समझ में नहीं आती, जहाँ आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना ताकि वीडियो की रीच बढ़े और जिन भी लोगों को जरूरत है ऐसी केस स्टडी की, उन तक ये वीडियो पहुंचे। तो चलिए गाइज, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आपको सीधा ही अपने डेस्कटॉप पर ले चलता हूँ। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप ऐसी ही कोई आने वाली वैल्यूएबल वीडियो मिस ना कर दें। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर रेगुलर कंटेंट डालता हूँ एफिलिएट मार्केटिंग के रिगार्डिंग। आपको मेरे चैनल से फुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। जैसे कि आप देख सकते हो, मैंने बहुत सी केस स्टडीज डाली हुई है। कैसे मैंने $100 की सेल जनरेट की, कैसे मैंने $68 की सेल जनरेट की, कैसे $300 की सेल जनरेट की। ये सभी मैंने ऑर्गेनिकली इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जनरेट की है और मेरे चैनल पर आपको फुल प्रैक्टिकल कंटेंट मिलेगा। अगर आप अभी बिगिनर हो ऑर्गेनिक में, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हो इंस्टाग्राम पर, देन मेरे चैनल से आपको फुल प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी। अगर आपको फिर भी किसी चीज़ में डाउट हो या किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही हो या आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ कोई भी हाई या हेलो का मैसेज मत करना। जिसने भी हाई या हेलो का मैसेज किया होगा मैं उसको रिप्लाई नहीं दूंगा। आप डायरेक्टली अपनी क्वेरी सेंड करना, देन मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप सभी क्वेरीज पूछ सकते हो। अगर आपको कोचिंग भी चाहिए मेरे से, उसके रिगार्डिंग भी आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले अपने क्लिक बैंक के अकाउंट के डैशबोर्ड में ले चलता हूँ और वहां पर मैं आपको सेल दिखाता हूँ जो मैंने जनरेट किया गूगल एड्स के थ्रू। तो गाइस देखो, मैं आ चुका हूँ अपने क्लिक बैंक अकाउंट के डैशबोर्ड में। जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पर सेल दिखा रहा है $180 की। मैं आपको प्रॉपर डैशबोर्ड में जाकर दिखाता हूँ बाकी। तो ये देखो गाइस, ये मैं डैशबोर्ड में आ चुका हूँ। यहाँ पर भी ये सेल दिखा रहा है। मैं आपको इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये रिफ्रेश हो चुका है। ये देखो $180 की सेल। उससे पहले मुझे आई थी $100 की सेल। ये जो $100 की सेल थी ये आई थी मुझे इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। अगर आपको ऑर्गेनिकली एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, अगर आपके पास बजट नहीं है एड्स पर स्पेंड करने के लिए, तो आपको सिंपली मेरे चैनल पर इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग के रिलेटेड फुल प्रैक्टिकल कंटेंट मिल जाएगा। आप उस स्टेप्स को फॉलो कीजिए, आपको भी ऑर्गेनिक से सेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे देखो, ये $180 की सेल आई है। इस पर भी मैं एक्जीप्योर को ही प्रमोट कर रहा था। ये मुझे एक्जीप्योर में सेल आई है। मैंने ऑलमोस्ट 4K तक स्पेंड किया है और उससे मुझे $180 की सेल आई है। $180 अगर इसको हम इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें तो ऑलमोस्ट 14,000 तक बनता है। बाकी मैं आपको रिपोर्टिंग्स में जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये मैं आ चुका हूँ रिपोर्टिंग्स में।
आप जैसे यहाँ पर देखिए ये एक्जीप्योर है, ये सभी सेल्स मुझे इसमें ही आई है। इनिशियल सेल्स काउंट $279 की एक अपसेल हुई है, तो टोटल मिलाकर ये ऑलमोस्ट $280 बनते हैं। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको ट्रांजैक्शंस में जाकर दिखाता हूँ। तो ये देखो ये ट्रांजैक्शन आ गया, जैसे आप देख सकते हो। ये सबसे पहले सेल आई थी मुझे 13 तारीख को, ये आई थी मुझे इंस्टाग्राम एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू। आप यहाँ पर ट्रैकिंग आईडी भी देख सकते हो, यहाँ पर इंस्टाग्राम लिखा हुआ है। देन अभी जो सेल आई है वो आई 23 तारीख को, ये आई है मुझे गूगल एड्स के थ्रू। एक सेल है और एक अपसेल है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो। ये सेल भी मुझे एक्जीप्योर में ही आई है। ये होप काउंट दिखा रहा है, कंट्री दिखा रहा है। तो एक सेल से ही मुझे ऑलमोस्ट $180 का प्रॉफिट हुआ है। दैन ये तो थी क्लिक बैंक की रिपोर्टिंग, बिकॉज बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं पहले प्रूफ दिखाओ। अब मैं आपको गूगल एड्स अकाउंट का डैशबोर्ड दिखाता हूँ। तो ये देखो गाइस, ये आ चुका हूँ मैं अपने गूगल एड्स अकाउंट के डैशबोर्ड में। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर मैं ओनली एफिलिएट मार्केटिंग ही करता हूँ। टोटल स्पेंड मेरा देखिए, मैंने ऑलमोस्ट 9K तक स्पेंड किया हुआ है इस पर, और मेरी एवरेज CPC जा रही है 400। इंप्रेशन मुझे 307 है और 22 क्लिक्स आए। ये मुझे एक ही कैंपेन से नहीं है, जैसे मैं आपको कैंपेन्स दिखाता हूँ। तो ये देखो, एक मैं अल्टाई बैलेंस को भी प्रमोट कर रहा था, उसकी भी टेस्टिंग कर रहा था। एक न्यूट्रीलिन थी, उसको भी प्रमोट कर रहा था। रेविटा प्रो भी था, स्नायोगट भी था, और ये भी रेविटा प्रो ही है। तो मैं पहले यहाँ पर टेस्टिंग ही कर रहा था। अभी मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी जल्दी सेल आ जाएगी, बट ये सेल आई है बिकॉज मैं इसको भी टेस्ट ही कर रहा था। जैसे ये सेल मुझे एक्जीप्योर में आई है, तो मैं आपको एक्जीप्योर का ही डैशबोर्ड दिखाता हूँ। ये एक्जीप्योर, ये देखो एक्जीप्योर का ओवरव्यू देखिए। टोटल 4K स्पेंड किया है मैंने एक्जीप्योर में। एवरेज CPC यहाँ पर मेरी 400 की है, और इस कैंपेन पर मुझे टोटल 10 क्लिक्स आए हैं। देन मैं आपको नीचे दिखाता हूँ। 2 एड ग्रुप्स थे। सबसे पहले मैंने फर्स्ट एड ग्रुप बनाया था उसको टेस्ट करने के लिए जी कि ये कैसा वर्क करता है। तो ये देखो, ये ऐड ग्रुप 1 और ऐड ग्रुप 2 अभी एक्टिव है, बिकॉज ऐड ग्रुप 1 में मैंने टेस्ट किया था कि कौन सा लैंडिंग पेज वर्क करेगा मेरे लिए और कौन से कीवर्ड्स है जिस पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स आएंगे। जैसे आप देख सकते हो मैंने 2 ही कीवर्ड टारगेट किए हैं। एक है एक्जीप्योर रिव्यू, इसको मैंने फ्रेज मैच में रखा हुआ है, और एक है एक्जीप्योर रिव्यू, इसको मैंने एग्जैक्ट मैच में रखा हुआ है। मैंने और कोई भी कीवर्ड टारगेट नहीं किया हुआ। जैसे आप देख सकते हो मुझे 4 क्लिक्स आए हैं एक्जीप्योर रिव्यू में। ये मेरा फर्स्ट ऐड कैंपेन था। देन मैं आपको और दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये सभी सर्चेज हुई हैं और वो सभी सर्च क्वेरी यहाँ पर आई है। देख सकते हो आप, मैंने 2 कीवर्ड्स ही टारगेट किए थे, बट जब भी लोगों ने इन सभी कीवर्ड्स को सर्च किया तब वहाँ पर हमारी ऐड अपीयर हुई है, बिकॉज हमने फ्रेज मैच रखा हुआ था एक्जीप्योर रिव्यू। तो देखो, एक्जीप्योर रिव्यू नेगेटिव, ये भी एक फ्रेज मैच ही होती है। देन एक्जीप्योर कस्टम रिव्यू। तो जो लोग भी आपको ये सिखाते हैं कि आप मल्टीपल कीवर्ड्स को टारगेट कीजिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप फ्रेज मैच रखोगे तो फ्रेज मैच में क्या होता है कि आपने जो कीवर्ड सेट किया है, अगर उसके रिलेटेड कोई क्वेरी सर्च होती है, देन वो डेफिनेटली वहाँ पर भी आपकी ऐड अपीयर होगी। जैसे देखो, एक्जीप्योर BB रिव्यू, एक्जीप्योर रिव्यू फॉर कस्टमर्स, एक्जीप्योर कॉम रिव्यू, हमने ऐसा कुछ भी नहीं लाया था, जबकि हमने ओनली कीवर्ड लाए हैं एक्जीप्योर रिव्यू। एक फ्रेज मैच है और एक एग्जैक्ट मैच है। एग्जैक्ट मैच से मुझे एक क्लिक आया है, और फ्रेज मैच से देखिए जो हमारा सेकंड ऐड ग्रुप था उसमें मुझे 3 क्लिक्स आए हैं। तो आपको पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड्स आपके लिए बेस्ट कन्वर्टिंग होंगे और कौन सा लैंडिंग पेज आपके लिए कन्वर्टिंग होगा। पहले मैं आपको लैंडिंग पेजेस भी दिखा देता हूँ। ये रहे लैंडिंग पेजेस। तो ये देखो, तो ये मेरा जो लैंडिंग पेज है, ये मेरा फर्स्ट ऐड ग्रुप का लैंडिंग पेज था। जैसे आप देख सकते हो, पहले इसके आप क्लिक्स देख लीजिए। फर्स्ट ऐड ग्रुप में मुझे 6 क्लिक्स आए थे और 53 इंप्रेशन आए थे। मेरा CTR देखिए 10% से ऊपर का ही है। अगर आपका ये 5% से ऊपर होता है तो आपका CTR बेस्ट होता है। अगर आपके CTR 2% से भी नीचे है, या तो 3% से भी नीचे है, तो आपको अपनी बिड ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है। यहाँ पर देखियो, फर्स्ट ऐड ग्रुप में मेरी CPC जा रही थी 384, और जो सेकंड ऐड ग्रुप बनाया था मैंने, उसमें मेरी CPC गई है 242 तक। तो ये देखो, ये मेरा फर्स्ट लैंडिंग पेज है जिसको मैं टेस्ट कर रहा था। ओनली टेस्टिंग पर्पस के लिए ही इसको मैंने रखा था। ये मेन हेडलाइन आ गई, उसके बारे में बता दिया, स्पेशल ऑफर। देन ये मैंने रियल कस्टमर का रिव्यू लिखा हुआ है यहाँ पर, बिकॉज मैं टेस्ट करना चाहता था कि अगर अकाउंट बैन होता है तो वो किस वजह से होता है। बट जैसे आप देख सकते हो, ये भी सक्सेसफुली वर्क हुआ। इस पर भी मेरा अकाउंट बैन नहीं हुआ। ये पूरा लैंडिंग पेज मैंने बनाया था। इससे मुझे क्लिक्स तो आए थे, जैसे आप यहाँ पर देखिए 6 क्लिक्स आए थे, बट मुझे इसमें से सेल एक भी नहीं आई। देन ये जो हमारा सेकंड लैंडिंग पेज है, इसके थ्रू मुझे सेल आई है। ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखो, ये मैंने सेकंड लैंडिंग पेज बनाया था। यहाँ पर एक्जीप्योर की बोतल आ गई। देन उसके नीचे मैंने लिखा है एक्जीप्योर सप्लीमेंट रिव्यू प्लस स्पेशल ऑफर। देन व्हाट इज एक्जीप्योर,
उसके बारे में बता दिया। हाउ डज द एक्जीपर फॉर्मूला वर्क, ये भी आ गया। देन उसके बाद रियल एक्जीपर यूजर्स लाइफ चेंजिंग रिजल्ट्स, ये आपको उसके मेन लैंडिंग पेज से ही मिल जाएगा। देन ये मैंने अपनी तरफ से ऐड किया है इमेजेस बनाकर। ये आपको थोड़ा बहुत माइंड लगाना पड़ेगा जब आप किसी भी प्रोडक्ट की ऐड चलाएंगे। आपको बेसिकली अपना लैंडिंग पेज दूसरे बंदों से बेटर रखना है ताकि आपके लैंडिंग पेज में कुछ यूनिकनेस हो। अगर कोई भी बंदा वहाँ पर क्लिक करे तो वो डेफिनेटली बाय कर ले। आपको अपने हिसाब से ऐसा बनाना है, बाकी तो यूज़र पर डिपेंड करता है वो बाय करेगा कि नहीं करेगा, बट आपको अपने हिसाब से अपना बेस्ट देना है। बिकॉज जब भी हम गूगल ऐड कैंपेन सेटअप करते हैं तो हमारा जो 90% टाइम जाता है वो लैंडिंग पेज बनाने में ही जाता है। कैंपेन सेटअप करना तो बहुत ज़्यादा इजी है, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, वो तो आपको कोई भी वीडियो में बता देगा। यूट्यूब पर वीडियोस भरी पड़ी है कि कैसे आपको गूगल एड्स कैंपेन सेटअप करनी है, बट जो मेन कन्वर्जन आपकी होती है वो होती है आपके लैंडिंग पेज से, और एक दो छोटे मोटे और ऑप्टिमाइजेशन होती है वो आपको करनी पड़ती है, तब आपको कन्वर्जन आती है। ये है लैंडिंग पेज। देन नीचे मैंने एक और क्लियर कट कॉल टू एक्शन दे दिया। देन एक्जीप्योर फैक्ट्स लगा दिए यहाँ पर, उसके नीचे फिर बाय नाउ लगा दिया। देन एक मेन चीज जो सभी लोग भूल जाते हैं वो है ये डिस्क्लेमर। ये आपको देना ही पड़ेगा। जो लोग भी बोलते हैं कि मेरा ऐड अकाउंट डिसेबल हो रहा है तो वो इसी चीज की वजह से होता है। एक आपकी ये प्राइवेसी पॉलिसी वाला हो गया, और एक ये नीचे डिस्क्लेमर। ये आपको हर लैंडिंग पेज में देना ही पड़ेगा अगर आप हेल्थ एंड फिटनेस नीश में प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो। बिकॉज ये जो हमारा फर्स्ट डिस्क्लेमर है इसमें मैंने बताया हुआ है कि ये लैंडिंग पेज किसी भी सर्टिफाइड अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड नहीं है। और यहाँ पर एंड में देखो मैंने लिखा भी हुआ है इंडिविजुअल रिजल्ट्स में वेरी। आपको उनको ये क्लियर कट बताना है कि ये रिजल्ट वेरी करते हैं पर्सन टू पर्सन, और मैं कोई भी डॉक्टर वगैरह नहीं हूँ जो मैं आपको ये राय दे रहा हूँ। आप अपने रिस्क पर इसको बाय करना चाहे तो बाय कर सकते हैं। देन उसके बाद गूगल का डिस्क्लेमर है कि ये साइट गूगल का पार्ट नहीं है और गूगल की किसी भी वेबसाइट का पार्ट नहीं है। मेरी एक थर्ड पार्टी वेबसाइट है जो गूगल के वेबसाइट पर एड्स रन कर रहा है, तो ये डिस्क्लेमर है। ये दोनों डिस्क्लेमर आपको गूगल की एड्स में देने ही पड़ेंगे। मैं ये तो नहीं बोल रहा कि बैन नहीं होगा, बट 90% चांसेस कम हो जाते हैं कि आपका एड्स अकाउंट बैन होगा। जैसे मेरा भी ये अकाउंट ऑलमोस्ट 2 मंथ पुराना है, अभी मैंने न्यू ही बनाया है, इस पर मैं एफिलिएट मार्केटिंग ही कर रहा हूँ, वो अभी तक बैन नहीं हुआ। मैंने इतनी सारी कैंपेन्स रन कर ली है। बहुत से लोगों के मुझे मैसेज आते हैं कि मैंने एक ही कैंपेन रन की थी बट मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो वो इसी वजह से मेन रीज़न जो उसका होता है वो ब्लॉक होता है। देन आप कोई ऐसा फेक क्लेम कर देते हो जिनको गूगल अप्रूव नहीं करता। तो ये वाला जो लैंडिंग पेज था ये फर्स्ट था, इसमें मैंने टेस्ट किया था कि अगर मैं रियल यूज़र का रिव्यू लिखूं तो मुझे उससे क्या बेनिफिट होता है, कोई सेल आती है कि नहीं आती। अनफॉर्चुनेटली मुझे कोई सेल तो नहीं आई, बट मुझे पता चल गया कि ये कौन सी ट्रैफिक पर बेस्ट कन्वर्ट होगा और कौन से बंदे हैं जो इसको बेस्ट बाय करेंगे। देन उसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पर न्यू ऐड ग्रुप बनाया, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर ऐड ग्रुप। ये मैंने इस ऐड ग्रुप को एग्जैक्ट कॉपी किया था। देन जो डाटा मुझे फर्स्ट ऐड ग्रुप से मिला था वो डाटा मैंने इस सेकंड ऐड ग्रुप में बनाया है। अभी भी इस ऐड ग्रुप्स पर ऐड चलेंगी, मैंने अभी थोड़े टाइम के लिए इसको रोका हुआ है, बट इस पर मैं आगे भी प्रोडक्ट्स प्रमोट करूंगा बिकॉज मुझे फुल फ्लेज डाटा मिल चुका है कि कौन सी ऑडियंस है जो बेस्ट बाय कर रही है इसको। अगर आप देखो तो ऐड ग्रुप 2 है, इस पर ओनली 4 क्लिक्स आए हैं और 26 इंप्रेशन आए हैं। क्लिक थ्रू रेट देखिए मेरा 15% से ऊपर का है, और एवरेज सीपीसी मेरी यहाँ पर थोड़ी हाई गई है, 424 रुपये सीपीसी गई है। बट यहाँ पर देखिए मैंने डिफ़ॉल्ट बिड रखी हुई है 500 रुपीज़। मैंने गूगल को अथॉरिटी दी है कि मैं 500 रुपीज़ तक स्पेंड कर सकता हूँ पर क्लिक के लिए, बट मेरी एवरेज सीपीसी जो आई है वो 424 रुपीज़ ही आई है। तो इसलिए आपको अगर मैनुअल सीपीसी करनी है अपनी बिड तो आप एनहांस मैनुअल सीपीसी करना, उससे आप जितनी भी सीपीसी रखोगे उससे आपका कम ही स्पेंड होगा, बट आपकी एड स्टॉप पर शो होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देन यहाँ पर देखो कन्वर्जन भी दिखा रहा है, बिकॉज मैंने यहाँ पर कन्वर्जन सेटअप किया हुआ था। कन्वर्जन दिखा रहा है 5 की, बिकॉज 4 क्लिक्स में हमें एक ही सेल आई है तो उस हिसाब से ये 5 दिखा रहा है। तो आपको मैं फर्दर दिखाता हूँ, इस एड अकाउंट का ही ओवरव्यू दिखाता हूँ आपको। ये है एड अकाउंट, इसके ओवरव्यू में चलते हैं हम। तो ये देखो ये इस सेकंड एड ग्रुप का ओवरव्यू है। यहाँ पर टोटल मैंने स्पेंड किया 1700 रुपीज़ और मेरी इतनी सीपीसी गई हुई है। ये आप देख सकते हैं एग्जीपर रिव्यू जो मेन हमारा बजट स्पेंड हुआ है वो एग्जीपर रिव्यू पर ही हुआ है। ये मैंने फ्रेज मैच रखा हुआ थे तो उस वजह से इन सभी सर्च क्वेरीज पर मेरी ऐड शो हुई है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो ये सभी सर्च क्वेरीज है।
मोस्ट ऐड शोन, जैसे आप ये भी देख सकते हो, ये वाली ऐड मेरी सबसे ज़्यादा शो हुई है। एग्जीपर रिव्यू, एग्जीपर सप्लीमेंट रिव्यू 24 इतने इंप्रेशन है। और यहाँ पर देखो मैंने ओनली कंप्यूटर पर ही ऐड चलाई हुई है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो 4 क्लिक्स आए हुए हैं, 26 इंप्रेशन है और इतनी कॉस्ट मेरी स्पेंड हुई है। देन डेमोग्राफिक में आप देखिए तो देखो 45 से लेकर 54 तक की फीमेल्स के इंप्रेशन आए हुए हैं। देन सबसे जो ज़्यादा इंप्रेशन है वो आया है 55 से लेकर 64 एज की वुमेंस के। तो अभी मैं जब इस पर ऐड रन करूँगा तो ओनली मैं न्यू ऐड ग्रुप में इस एज ग्रुप को ही टारगेट करूँगा, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एक्टिव एज ग्रुप है। यहाँ पर मुझे 17 इंप्रेशंस आए हुए हैं और 65 प्लस में मुझे ओनली 5 इंप्रेशन ही आए हुए हैं। देन आपको मैं क्लिक्स पर करके दिखाता हूँ। तो देखो जो मुझे 4 क्लिक्स भी आए हैं वो भी मुझे इसी से ही आए हैं, 55 से लेकर 64 की एज ग्रुप में। तो अभी मैं एक न्यू ऐड कैंपेन बनाऊंगा, उसमें मैं ओनली इस एज ग्रुप को ही टारगेट करूंगा और ओनली फीमेल्स को, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं पहले भी मैंने ओनली फीमेल्स को ही टारगेट किया हुआ था। तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जिसे बहुत से लोग मिस करते हैं। आपको सिंपली कीवर्ड्स में जाना है, देन नीचे यहाँ पर देखिए ये ऑक्शन इनसाइट है, ये कोई भी चेक नहीं करता। आपको बेसिकली इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जब आपकी कैंपेन 1 से 2 दिन तक चल जाएगी तब आपको इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज इससे आपको पता चलेगा कि आपकी ऐड जो है वो गूगल किस प्लेस पर या किस पोजीशन पर शो कर रहा है लोगों को। जैसे मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ तो ये देखो मेरी ऐड सबसे ऊपर में शो हो रही है। जैसे देखो ये सबसे पहले यू दिखा रहा है। इंप्रेशन शेयर 78% इंप्रेशन आया मेरी ऐड पर। तो इंप्रेशन शेयर ओवरऑल ऐप अभी ये दिखा नहीं रहा बिकॉज अभी इनफ डाटा नहीं आया है इसके पास। बट टॉप ऑफ द पेज रेट देखिए 96.15% मेरी ऐड जो है वो टॉप ऑफ द पेज पर शो हुई है जब भी किसी ने इस रिलेटेड सर्च क्वेरी को सर्च किया है। देन एब्सोल्यूट टॉप ऑफ द रेट, बेसिकली जो चीज़ें मैटर करती है वो ये दोनों चीज़ें ही मैटर करती है। इसी वजह से मुझे सेल आई है। जो लोग बोलते हैं कि मेरी ऐड पर इंप्रेशन तो आ रहे हैं बट मुझे क्लिक्स नहीं आ रहे, वो जहाँ तो आपकी बिड बहुत ज़्यादा कम होगी, जहाँ आपका क्वालिटी स्कोर बहुत ज़्यादा कम होगा। उसी वजह से जो गूगल है वो आपकी ऐड एकदम पेज के नीचे शो करेगा। वहाँ पर आपको इंप्रेशन तो आएंगे बट नीचे वाली एड्स पर कोई भी बंदा क्लिक नहीं करता। तो आपको ओनली यही ध्यान देना है कि आपकी जो ऐड है वो गूगल पर ऑलरेडी टॉप पर शो हो। जैसे कि अगर आप इस कीवर्ड की सीपीसी चेक करोगे, इस कीवर्ड की सीपीसी ऑलमोस्ट 400 तक चल रही है, बट मैं गूगल को ज़्यादा पे कर रहा हूँ। बट मैंने गूगल को बोला हुआ है कि मैं आपको पर क्लिक का 500 रुपीज़ दूंगा, मेरी ऐड आप टॉप पर शो कीजिए। तो इसी वजह से मेरी ऐड टॉप पर शो हो रही है। देन जो सेकंड चीज़ आती है वो आती है क्वालिटी स्कोर। मेरी ऐड का क्वालिटी स्कोर बहुत ज़्यादा अच्छा है, सभी चीज़ें रेलेवेंट है। जो मैंने लैंडिंग पेज डाला हुआ है, जैसे ये लैंडिंग पेज है, इसमें जो मेन कीवर्ड है, जैसे देखो एग्जीपर स्पेशल 80% ऑफ। देन एक चीज़ है एग्जीपर सप्लीमेंट रिव्यू। देन मैं आपको ऐड दिखाता हूँ, मेरी ऐड कहाँ पर गई, ये देखो ऐड। तो ऐड में भी देखो आप एग्जीपर रिव्यू, एग्जीपर सप्लीमेंट रिव्यू, सेव 900 प्लस फ्री शिपिंग। तो यहाँ पर भी देखो सेव 900 प्लस 80% ऑफ। ये सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है आपकी ऐड का क्वालिटी स्कोर। तो आपका क्वालिटी स्कोर और बिड जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतने ही ज़्यादा चांसेस है आपकी ऐड के टॉप पर शो होने के। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है जिस भी प्रोडक्ट को आप प्रमोट करना चाहते हो। एक दिन आप ऐड चलाकर छोड़ दीजिए, उसके दूसरे या तीसरे दिन देखिए आपको इनफ डाटा मिल जाएगा कि कौन सी ऑडियंस आपके इस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है और वो इस प्रोडक्ट को सर्च कर रही है। देन मैं ओवरव्यू पर चलता हूँ वापस। तो आप अगर इस कैंपेन में देखोगे तो ओनली 4000 रुपीज़ मेरे स्पेंड हुए हैं और इसमें से मुझे $180 की सेल आ चुकी है, जो कि ऑलमोस्ट 14,000 की होती है। मतलब कि मेरा 200% से भी ज़्यादा का ROI गया है। इसको मैं इसलिए बीच में इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज पहले मैंने 2000 तक टेस्टिंग की थी कि इसके लिए कौन सा लैंडिंग पेज बेटर है और कौन सा ऐड ग्रुप, कौन सी ऑडियंस बेटर है। देन सेकंड मैंने ऐड ग्रुप बनाया था इस वाले ऐड ग्रुप के रिजल्ट से, और उससे आप देख सकते हो 4 क्लिक्स में ही मुझे एक सेल आ चुकी है $180 की। तो आपको भी ऐसे ही करना है। अगर तो आप लोगों के पास कोई विनिंग प्रोडक्ट है, आपको पता है कि इसमें सेल आएगी, देन आप उस पर ऐसे ही एड्स चला सकते हो, आपको वहाँ से रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। अगर तो आपके पास इनफ डाटा नहीं है कि कौन सी ऑडियंस पर ये वर्क करेगी और कौन सी ऑडियंस आइडियल है इस पर, तो उसके लिए आपको टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अगर तो आपके पास टेस्टिंग के लिए 10K तक बजट है, देन तो आप श्योरली गूगल एड्स पर जाइए, वहाँ पर आपको जरूर से बेनिफिट होगा। अगर आपके पास लिमिटेड बजट है और आपके पास विनिंग प्रोडक्ट नहीं है तो आप बिल्कुल भी गूगल एड्स पर मत आना, बिकॉज 4 से 5 हज़ार में आप कोई भी रिजल्ट एक्सपेक्ट मत कीजिए अगर आपके पास इनफ डाटा नहीं है।
अगर मैं आपको फर्दर दिखाऊं जो मैंने कैंपेन्स रन की थी, पहले मैं आपको ऑल कैंपेन्स के दिखाता हूं। तो ये ऑल कैंपेन्स है, इस पर मैंने ऑलमोस्ट 9K तक स्पेंड किया हुआ है। देन एक था अल्टाई बैलेंस, इसको भी मैं प्रमोट कर रहा था। ये देखो 2 क्लिक्स ही आए हैं इस पर। एवरेज CPC मेरी बहुत ज़्यादा हाई जा रही थी। यहाँ पर देखो इंप्रेशन तो आ रहे थे, यहाँ पर इतना इफेक्टिव डाटा नहीं था जिस वजह से मुझे सेल नहीं आ रही थी, मेरे पास इतना डाटा नहीं था। देन ये प्रोडक्ट भी थोड़ा ट्रेंडिंग से हटा हुआ था। जो लोग बोल रहे थे कि कम ग्रेविटी वाला प्रोडक्ट प्रमोट करो, तो मैं वो भी टेस्ट कर रहा था। एक अल्टाई बैलेंस था कम ग्रेविटी वाला, एक न्यूट्रीलीन था, एक स्नायोगट था। तो इन पर मैं टेस्ट कर रहा था, बट मुझे इनमें से रिजल्ट नहीं मिले। मुझे ओनली जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उसमें से ही रिजल्ट मिले हैं, जैसे आप देख सकते हो एक्जीप्योर से। तो गूगल एड्स में पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है, बट आपको अच्छे से पता ही नहीं है कि एड्स कैसे चलानी है और कैसे वहाँ पर स्पेंड करना है। लोग क्या करते हैं कि लोग जहाँ तो कंटिन्यूसली ऐड चलाते रहते हैं, जहाँ तो फिर 1-2 क्लिक्स आने के बाद एड्स को बंद कर देते हैं। तो इससे आपको कुछ भी इनफ डाटा नहीं मिलेगा। अगर आपको इनफ डाटा चाहिए तो पहले टेस्ट कीजिए अपनी एड्स को, जो भी एड्स आपके लिए बेटर परफॉर्म करेगी देन उसमें से डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी मिलेंगे। तो ये थी गूगल एड्स की फुल केस स्टडी। तो अगर आप लोगों को गूगल एड्स कैंपेन कैसे बनानी है एकदम स्क्रैच से, उस पर एक वीडियो चाहिए, देन आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं अगली वीडियो उसी चीज़ पर ला दूंगा। और गाइस प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए ऐसा ही अमेजिंग कंटेंट लाने के लिए। अगर आपको इसमें से कोई भी चीज़ समझ ना लगी हो, जहाँ आपको मेरे से पर्सनल कोचिंग चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम की ID का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, बस यही था आज की वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।